हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग, मैंने बोला था लास्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे, तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड आपके जो बुक्स में क्वेश्चंस रहते हैं, जो स्कूल्स की बुक्स में और जो एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक्स में आते हैं क्वेश्चंस, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस के को इसमें इंक्लूड किया है और मैं आपको यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में और वो आपकी स्कूल की बुक्स में तो मिल ही जाते हैं। फिर एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से रखे हैं। और आप लोग अब देखिए परसेंटेज के चैप्टर में होता कैसे है। परसेंट का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि परसेंट क्या होता है। परसेंट मतलब होता है, पर मतलब आपको मालूम है, जैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर लिखते थे, यानी वो वाला साइन। और दूसरी चीज सेंट मतलब होता है 100, यानी कि हर एक 100 पर को बोलते हैं परसेंट। ठीक है, अगर कहीं 1/100 लिखा है दैट मीन्स आप 1/100 हटा करके उसकी जगह यू साइन लगा सकते हो। सबसे पहले हर एक चीज को जानना जरूरी है, धीमे धीमे चीजों को समझते चलिए आसानी के साथ। किसी भी तरीके परसेंटेज का ये इस तरीके से एक साइन होता है, इसका मतलब ये है आपका 1/100। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं परसेंटेज में। कोई भी चीज आपको 100 से रिलेटेड लेकर के चलनी होगी। ठीक है, जो भी परसेंटेज में होगा वो सब 100 पे काम करता है और 100 से ही चीजें चलती हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन बनता है फर्स्ट टाइप का, मैं उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप बनता है क्वेश्चंस में कि फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स अगर आपको देता है तो आप ये समझिए उसके नीचे अपॉन 100 लिखते हैं। फ्रैक्शन देगा तो फ्रैक्शन के नीचे अपॉन 100 होगी। तो इसका मतलब होता क्या है कि जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो ये 100 आपका मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में। तो मैं आपको डायरेक्टली सीधी सीधी चीजें बताता हूँ। जब फ्रैक्शन होगी तब आप क्या करोगे, जब आपका नंबर होगा तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आपका एक क्वेश्चन चलिए हम लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है हुआ है 4/5, यही वाला क्वेश्चन है, लेते हैं 4/5। आपको इसको कन्वर्ट करना है, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन लिखी हुई है परसेंटेज में, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो आप वहां 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि यदि आप इसमें 100 से इफ अगर आप यहाँ 100 नीचे अपॉन में कर दोगे तब भी ये आगे एक स्टेप बाद आपका मल्टीप्लाई में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया ताकि आपको ज्यादा अपने माइंड पे लोड ना देना पड़े। सीधा सीधा आप जो भी फ्रैक्शन हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, ये 5 से हम इसको काट देंगे, 5 2 10, यानी ऊपर कितना बचेगा 20। और इस 20 का हम 4 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 से कितना हो जाएगा आपका 8050, और ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यानी 80% 4/5 को बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, आपको अच्छे से समझ में। एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3/4, इसको आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में, सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर ये नीचे वाले डिजिट से डिवाइड होता है तो आप डिवाइड करिए, और अगर डिवाइड नहीं होता है देन आप मल्टीप्लाई करिए, देन आप फिर आफ्टर उसके डिवाइड कर सकते हो। तो अभी ये डिवाइड हो सकता है, 4 से हम अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 2 बचेगा, और 4 5 20, यानी कि ये 4 से 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स आपका ये जो 100 है डिवाइड हो जाएगा। 25 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये 75%, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझिए, कोई भी फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब और चीज़ों को कैसे क्या करते हैं उन्हें भी देख लीजिए। कुछ कॉमन तरीके होते हैं लिखने के, जैसे सपोज करिए आपका लिखा हुआ है 1/100। मैंने अभी आपको बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी 100/100, यानी अगर 1/100 लिखा है तो इसका मतलब होगा आपका 1%, ठीक है। फ्रैक्शन में डायरेक्टली अगर 1/100 लिखा है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1%, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर 2/100 लिखा है तो आप इसको भी लिख लीजिए 2%, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि आपको परसेंट में कभी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली अगर चीजें हो तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ है 1/10 तो इसको आप कितना बोलोगे 10%। क्यों बोलोगे भाई? क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे इस चीज को इस तरीके से तो आपका परसेंटेज 10 ही निकल के आएगा। तो कुछ कॉमन परसेंटेज होते हैं जो डायरेक्टली आपको लिख दिए जाते हैं, डायरेक्टली आपसे बोल दिया जाता है कि ये इतना आएगा। अगर यही मैं लिख दूं 1/2 तो आपका डायरेक्टली ये 50% आ जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख दूं अगर 1/4 तो आपका 25% आ जाएगा, ठीक है। और 3/4 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका 75% होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फ्रैक्शंस के डायरेक्टली परसेंटेज थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें आप डिवाइड नहीं कर पाओगे तो वहाँ कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7/8 ले लिया, ठीक है, क्लियर है। इसको करना है तो सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 7/8 लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 8 से आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो, पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे करिए 4 2 8 और 4 से ही इसको करिए तो 25 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अब आपको 25 का मल्टीप्लाई 7 में करना ही पड़ेगा। तो 25 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 175 और नीचे डिनोमिनेटर्स में आपका 2 बचा हुआ है, यानी कि ये इतना। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, या फिर आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, ये भी आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला तरीका कि किस तरीके से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करके करना होता है। चलिए आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अदर मतलब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ, सिखाऊंगा कैसे क्या करेंगे, ठीक है। परसेंटेज तो आप लोग समझ ही गए हो 1/100 से। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन दी गई थी और उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अब हम आपको परसेंटेज देंगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें मैं को रिलेट करके चलता हूँ कि जो चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएं वो उसी तरीके से आपको पढ़ानी चाहिए ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी सीख सको, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, यानी आपको वैल्यू परसेंटेज में दी जाएगी, ठीक है, और आपको इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? अभी जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो अब हम लोग करेंगे डिवाइड। चलिए कैसे करेंगे, एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, यानी 100 से डिवाइड, जो भी आपका परसेंटेज दिया गया होगा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 20%। मैंने वैसे भी आपको बताया है कि जो परसेंट होता है वो आपका 1/100 होता है। अगर हम इसकी जगह 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 100 इसके नीचे ही आएगा। देखते हैं कैसे, मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन बेसिक तरीके से करके बताऊंगा। देखिए 20 आपका लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लास्ट टाइम भी किया था, मल्टीप्लाई इस टाइम भी करेंगे, ठीक। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब अगर 100 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तो इसके नीचे डिवाइड में ही ना, इसीलिए हम डायरेक्टली ये बता देते हैं कि आपको डिवाइड करना है 100 से।
उससे आपका लिए ये सिंपल हो जाता है, यानी कि 20 में आप डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि आपकी जो इसकी वो निकल के आएगी फ्रैक्शन, ये निकल के आएगी 1/5। 25% को आप लोग 1/5 बोलोगे, ठीक है। मैंने आई थिंक यहाँ पे आपको अभी कॉमन फ्रैक्शन जैसे लिखा हुआ था वहाँ पे आपको बताया भी था। तो 20% को अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, या किसी भी परसेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप वहाँ पर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी का। लिखा हुआ है 12%, ठीक है, सॉल्व करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको मैंने क्या बताया है, सिर्फ 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड हो गया, आप कहोगे यही आंसर, नहीं, अब इसका लोएस्ट टर्म हमें करना पड़ेगा। हम लोगों ने फ्रैक्शन में लोएस्ट टर्म करना सीखा है, कैसे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। हम सबसे छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसी टेबल मालूम है जिससे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि आप उस नंबर को चूज करें। यानी जैसे हमको मालूम है 4 से 12 भी डिवाइड होता है और 4 से आपका 100 भी डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 3/25। 3/25 ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे, जब आप 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। इसी तरीके से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग लेंगे 40%, और सॉल्व करने का तरीका एज इट इज पहले की तरह। 40 में हम लोग 40 में हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से 10 नहीं कटेगा, यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज का जो क्वेश्चंस है, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कन्वर्जन बताता हूँ, क्योंकि इसमें कन्वर्जन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। शॉर्ट मतलब अगर क्वेश्चंस की बात की जाए एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो वो लोग ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देते, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इतना लंबा पढ़े, इससे अच्छा है कि छोटा सा दे दो और उसमें भी अगर उलझ जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से ये इसी तरीके से कन्वर्जन के क्वेश्चन देते हैं। तो ये सेकंड कन्वर्जन था, जब आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अभी आपने दो सीखे, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको बता दूं, तब तक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन अकेला लिखा है, अगर इसमें फ्रैक्शन की जगह आपकी कॉमन फ्रैक्शन लिख के आ जाए तो आप लोग डरने मत लगना कि भाई कैसे करेंगे कॉमन परसेंटेज, मतलब समझ नहीं आ रहा कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है। तो आपको मालूम है फ्रैक्शन हो या कॉमन फ्रैक्शन हो, बात एक ही है, ठीक है। परसेंटेज को आप कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि सेम थिंग्स, राइट। अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर ए ले लेते हैं 12.5, ठीक है। ये परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व करेंगे इसको। बात क्या है कि जो है वो आपका एज इट इज आना ही आना है, जैसा कि आप लोगों ने किया है। कैसे, 12.5 है, मैंने लास्ट टाइम पे आपको कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए बोला था, तो क्या बोला था कि आपको जो भी परसेंटेज दी हो सिर्फ आपको उसमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको जब पढ़ाया था डेसिमल फ्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक बार उस पर फिर से नजर मार लेते हैं। जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, या जब आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि नीचे 1000 के केस में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट पहले, अगर 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पहले, और अगर 3 जीरो है तो पॉइंट 3 डिजिट पहले जाएगा। यही बताया था ना, यही समझाया था ना। तो इसी तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शन में परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। आप डिवाइड दीजिए 100 का, 2 डिजिट पहले और खिसकनी चाहिए। अभी पॉइंट लगा हुआ है 1 डिजिट पहले, 2 डिजिट और खिसक जाएगा, यानी अब पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 1 के पहले, यानी 125 पॉइंट लगेगा 1 के पहले, और ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन 0.125,
ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया इसका। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 8%। ठीक है, परसेंटेज है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 8% लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई भी परसेंटेज हो क्या करना होता है? 100 से डिवाइड, सिर्फ डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। डिवाइड करिए, तो या तो आप इसको वैसा करिए जब आपको कॉमन फ्रैक्शन बोला जाए, तो जैसा एज इट इज लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है कि किसी ऐसे टेबल से डिवाइड कर दीजिए जो दोनों को डिवाइड करे, मतलब लोएस्ट टर्म लिख दीजिए फ्रैक्शन का। लेकिन अगर परसेंटेज से डेसिमल में पूछा जाए तो पॉइंट का आना बहुत जरूरी है, पॉइंट नहीं आएगा तो डेसिमल नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए हम इसमें डिवाइड ना करके 0 0 0 0 है, यानी हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो 8 लिखा हुआ है, एक 0 लगा देंगे, 2 डिजिट बन गए और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। चीज़ें समझ में आई? यानी कि हमें आप कॉमन फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना होगा तो हम यहीं पर लोएस्ट टर्म कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 जाए 4 का 100 में देंगे 25 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2/25 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगी क्या? आपकी कॉमन फ्रैक्शन। लेकिन उसी कॉमन फ्रैक्शन को जब हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम वहां पर डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, यानी सीधा सीधा पॉइंट में आंसर लेना है हमें, तो 00 से 2 0 पहले सिर्फ सीधा सीधा समझना, 100 से डिवाइड देना है ना, तो जो भी हमें परसेंटेज दिया गया है उसमें हमें 2 डिजिट लेफ्ट साइड की ओर चलना है, मतलब इस तरफ की ओर चलना है, लेफ्ट साइड की ओर, और वहां पे हमें पॉइंट रख देना है। ठीक है, तो 8 लिखा हुआ था, एक डिजिट हमारे पास था, 2 डिजिट की जरूरत थी, एक 0 लिख दिया, 2 डिजिट हो गए, इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। ये लिखा हुआ है 10%, और एज इट इज जैसा कि मैंने आपको बताया है जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात होगी आप 100 से ही डिवाइड दोगे, यहाँ डिवाइड हुआ आपका निकल के आया 1/10। ये आपका पता क्या है? यही तो है आपका, जब आपसे परसेंटेज से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो ये आपका आंसर आ चुका है, इट्स सफिशिएंट, आपको कुछ नहीं करना। अब डेसिमल फ्रैक्शन की अगर जब डेसिमल फ्रैक्शन की बात हो जाए, ध्यान रखना डेसिमल फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन यही अंतर है, कॉमन फ्रैक्शन यहाँ पे और डेसिमल फ्रैक्शन एक स्टेप और आगे चले जाइए। 10 से डिवाइड दे रहे हैं, 1/10 लिखा है, क्या निकल के आता है? 0.1, यानी कि एक डिजिट पहले पॉइंट। हाँ, इसमें 0.1 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर लेकिन वही रहेगा। ठीक है, तो चीजें समझिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, परसेंटेज से डेसिमल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कन्वर्जन की तरफ फिर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या निकल के आती है आपकी। परसेंटेज में मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो आपके इसी तरीके से रहते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं रहते, बस आपको चीज़ें समझनी होती है, समझ में आ गई अगर चीज़ें ना तो फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आपको फाइंड ए परसेंट ठीक है, परसेंटेज को हमें फाइंड करना है, वो भी किसके? कोई भी नंबर दिया हो या कोई भी क्वांटिटी दी हो। ठीक है, किस तरीके से करेंगे बस देखना ही है। क्वेश्चन नंबर ए मैं आपको लिख के देता हूँ, 350 किलोग्राम ये आपकी क्वांटिटी दी गई है, और इसका आपको क्या करना है? 24% फाइंड करना है ऑफ 350 किलोग्राम का, यानी यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ से पता चली? आपके यहाँ लास्ट में यूनिट रख दिया गया, यूनिट से आपको पता चल गया कि ये एक क्वांटिटी है, यूनिट हटा दीजिए नंबर बन जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसी क्वेश्चन कभी बताऊंगा दोनों तरीके से, सेम चीज़ें रहेंगी, बस चीज़ें में बदलाव कहाँ होगा ये समझ लीजिए। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिख लीजिए, 350 इंटू 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि आपको 350 में 24 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जो चीज़ें आपको दी है वो सेम लिख दीजिए।
इसके बाद आप अपॉन 100 कर दीजिए, यानी कि आपको जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं उसमें सिर्फ आपको 100 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और इस 2 से आप डिवाइड कर दोगे 24 को, जो 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और इस 12 का 7 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यूज निकल के आएंगी 84। ये आपका आ जाएगा आंसर केजी में। यानी किसी भी परसेंटेज वैल्यू पता करनी हो, परसेंटेज किसकी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी की परसेंटेज पूछी जाए कि 350 किलोग्राम का अगर 20% पूछा जाए कितना होगा, कितना किलोग्राम होगा, तो वो ये 84 किलोग्राम होगा। किस तरीके से, हमने 300 जो भी वैल्यूज आपको देंगे सबसे पहले उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देन आप सबसे लास्ट में उसमें 100 से डिवाइड दे दो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। जिस तरीके से इसकी निकल के आई 84। अब बात अगर की जाए कि नंबर की कैसे निकालेंगे, है ना, नंबर की कैसे निकालेंगे, तो आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर हम इसमें से किलोग्राम को हटा दें तो ये आपका नंबर बन गया है, ठीक है, क्योंकि नंबर के लिए कहीं अलग से कुछ चीजें नहीं आती हैं, सेम चीजें रहती हैं, कहीं से कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ये किलोग्राम ही लिखा रहने दीजिए। 15% ऑफ 60, यानी 60 का हमें 50% बताना है, कितना होगा। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो क्वेश्चन में दिया है उन्हें मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। अब ये कोई बात नहीं है, आप इसको इधर कर लीजिए, वैसे भी आपको पता है कि मल्टीप्लाई चाहे 4 का 2 में करो चाहे 2 का 4 में, आएगा सेम ही, ठीक है। देन आप 100 से इसमें डिवाइड दे दो, एक 0 से एक 0 को काट दो, कट गई, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 से अगर आप 15 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इस 3 का और इस 3 का क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये है आपका एक नंबर, और इसका हमने परसेंटेज ऑफ निकाला है, यानी फाइंड ए परसेंटेज ऑफ ए नंबर, एक नंबर का परसेंटेज पता किया कि कितना होगा, यानी 15% जो है कितना होगा 60 का, तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया है, 15 का 60 में मल्टीप्लाई किया है, देन हमने 100 से डिवाइड किया। इनको लोएस्ट टर्म में जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं, जो कट रहे हैं एक दूसरे से, मतलब डिविजिबल है, उन्हें हमने डिवाइड कर लिया, निकल के आया है ऊपर 3 और फिर से 3 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया, 9 आंसर। यानी कि 60 का अगर 50% कोई हमसे पूछेगा कि 50% 60 का कितना होता है, तो हम बताएंगे उसे 9। ओके, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसका और करके देखते हैं, ठीक है, उसमें भी आपकी यूनिट ही रहेगी। जैसे लिखा हुआ है 12.5% ऑफ 1 लीटर। लीटर आपने भी पढ़ा होगा, जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें लीटर रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब 1 लीटर लिखा है तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर में सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ml कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 1000 ml, ठीक है, क्लियर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, 1000 ml होते हैं, या 1 लीटर लिखा रहने दीजिए, या 1000 ml कर लीजिए, वो डिपेंड करता है, फिर आपका आंसर भी वैसे ही पॉइंट में लीटर है या ml में जाएगा, तो हम ml में कन्वर्ट करेंगे। अब ml में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन क्या बन गया है कि 12.5% ऑफ 1000 ml। हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, दोनों का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। 12.5 में 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 00 से 00 को डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा 1250। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पहले पॉइंट है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे 12.5 लिखा हो, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर लग जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 125 ml, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की, किसी भी क्वांटिटी कुछ भी हो सकते हैं, किलोग्राम, लीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो, आवर, मिनट, कुछ भी हो, x y z, आपको सिर्फ करना क्या है कि ये जो आपका लिखा हुआ रहता है, तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चीज़ें आपको बताते हैं।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके लाइफ से, आपके जो स्टडी है उससे थोड़ी सी रिलेटेड है, जो आपके रिजल्ट्स बनते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो हम लोग कहते हैं कि मतलब अगर आपके भाई बहन हो कोई बड़े जो 10th या 12th में पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज बना आपका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है इस तरीके से कि कितना परसेंटेज आपका हुआ, मार्क्स मतलब कितने परसेंटेज आपके आए हैं। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिस्कस। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 इज 70। यानी 17 मार्क्स आए हैं तो वो कितना परसेंटेज होगा आपका 85 का। ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे और आपकी लाइफ से ये कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो जब कभी भी ऐसी बात होती है तो आपको क्या करना होता है, जो इसके बाद लिखा होता है, यानी 17 जिसका बताया गया है कि 85 का जो है 17, अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे थे। तो जो रिजल्ट आ रहा था, जैसे हमने निकाला था यहाँ पे 15% ऑफ 60, यानी कि 60 का 50% कितना होगा, तो हमें वो वैल्यू पता चल जाती थी। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये परसेंटेज निकालना है। हमें ये वैल्यू पता है और जो रिजल्ट में वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू भी पता है। अब हमें सिर्फ परसेंटेज बताना है। किस तरीके से बताएंगे, हमें 17 में डिवाइड करना है 85 से, यानी अब 100 का काम ऊपर नहीं है, अब 100 का काम नीचे नहीं है, अब 100 का काम है ऊपर। यानी हम 17/85 लिखने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 85 जो टोटल मार्क्स है, मतलब टोटल है, उसका 70 नंबर आया है, ये परसेंटेज पूछा गया कितना है। कैसे करेंगे, 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 बन गया 17, 17 5 जा 85, 5 से 100 को डिवाइड करिए, 20 टाइम्स गया, यानी कि 20% आंसर। यानी जो 17 है वो 85 का 20% है। कैसे प्रूफ कर लीजिए इस चीज को, 20% है ना 17 85 का, तो हम 85 का 20% निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो 85 का 20% कुछ इसी तरीके से तो निकालते हैं, कर लीजिए। 1 से 0 से 0 डिवाइड होगा, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 5 से अगर 85 डिवाइड करोगे तो कितना टाइम से आएगा 17, यही तो आंसर आएगा फिर आपका, और यही आपका दिया है। मतलब आप प्रूफ भी कर सकते हो तुरंत कि किस तरीके से ये चीजें होंगी। यानी कि आपको तुरंत पता चल गया है कि जो परसेंटेज है 85 की 17 वो 20% है। 17 अगर पोर्शन जो 17 है, इसको कुछ भी मान लीजिए 85 रुपीज़ है, उसमें से 17 रुपीज़ अगर किसी को दे दिए तो आप पूछे कितने परसेंट रुपीज़ दिए, तो वो हो गया कितने परसेंट रुपीज़ दिए आपने उसको, 20% रुपीज़ दिए। तो इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपके लाइफ से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे समझिए, अब परसेंटेज ही निकालना है तो फिर से लिख देते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, 600 इज 450। ये 600 टोटल मार्क्स है और ये 450 ऑब्टेनिंग मार्क्स है। समझ लेना कैसे, टोटल आपका जो भी बड़े भाई बहन आपके पढ़ते हैं, एल्डर सिस्टर या ब्रदर, उनका यूपी बोर्ड है अगर या सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें अकॉर्डिंग टू टोटल मार्किंग, यानी कि उनका फुल मार्क्स जो है कितने कितने के कितने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 600 लिखा हुआ है, यानी कि जो टोटल है सब्जेक्ट का ओवरऑल टोटल, यानी कि जो टोटल है फुल मार्क्स कितने, जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो वो 100 मार्क्स जिस सब्जेक्ट्स के हम ऐड करेंगे तो वो 600 है। 600 पूरा टोटल था, और हमारे एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनका क्या हुआ है कि 450 मार्क्स उन्होंने एग्जाम में ऑब्टेंड किए हैं। तो कितना परसेंटेज उनका है, लोग पूछेंगे कि भाई आपके भैया का कितना परसेंटेज आया, तो कैसे बताओगे, तो आपको क्या करना है, देन आप 450 जो उनके मार्क्स ऑब्टेंड है, टोटल मार्क्स जो है उसको नीचे लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 00 से हम 00 डिवाइड कर देंगे, 6 से 450 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 6 7 या 42।
42 यानी कि 3 आपका बचेगा और 0 30 हो जाएगा, यानी कि 6 5 जा 30, 75%। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके जो एल्डर सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स, उन्होंने अगर 450 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 600 में से, तो वो आपका कितना परसेंट होगा, 75%। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आपके भी मार्क्स जो है, आपके जो रिजल्ट बनते हैं, रिजल्ट में आपके जो टोटल मार्किंग होती है, टोटल नंबर यहाँ पे ग्रांड टोटल लिख के रहता है, उसमें ग्रांड टोटल में पहले फुल मार्क्स लिखे होते हैं जो टोटलिंग होती है, फिर ऑब्टेनिंग मार्क अलग होता है कि आपने कितना ऑब्टेन किया है। तो जो फुल मार्क्स होते हैं और ऑब्टेनिंग मार्क्स, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑब्टेनिंग मार्क ऊपर, फुल मार्क नीचे, और देन मल्टीप्लाई 100। आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है। जो भी क्लासेस में आप स्टडी कर रहे हो, उसका जब रिजल्ट आए तो आप उसकी परसेंटेज बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो और इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट परसेंटेज। अब आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल लगने लगे होंगे, क्योंकि कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा लगते हो परसेंटेज का चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं आता है, लेकिन जब चीज़ें पता चल जाती है कि किस तरीके से करनी होती हैं, तो फिर बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें चलने लगती हैं। ठीक है, यानी कि 70 है तो आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा था, ऑब्टेनिंग चीज़ ऊपर, टोटलिंग चीज़ नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई। 7 से 70 आप डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स डिवाइड होगा, इस 0 से 0 गाड़ी, यानी आपका बचा कितना है 10, तो यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 इज 17 पूछा था, तब भी यही होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 70, कुछ भी हो तो जो इसके बाद लिखा है, यानी कि जो आपसे पूछा गया है कि इतना कितने यानी कि इस नंबर का ये जो पार्ट है वो कितना परसेंटेज है, तो जिस पार्ट को दिया गया वो ऊपर, जो टोटल वाला पार्ट है वो नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, देन आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे चीज़ों को। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस जो हैं परसेंटेज, जैसे इसमें पूछी जा रही है वैसे ही परसेंटेज उसमें पूछी जाती है। बस होता क्या है कि यूनिट्स जब यूज होने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यूनिट्स जब तक सेम ना हो तब तक आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है 24 मिनट्स, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर ब्लैंक बना होता है, परसेंटेज का साइन लगा होता है और लिखा होता है ऑफ 1 आवर, यानी 1 आवर का जो 24 मिनट्स है वो कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ पर कितना परसेंट होगा 1 आवर का, 1 आवर का कितना परसेंट निकालें कि 24 मिनट्स आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम बिल्कुल सबसे पहले समझिए आपको यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो किस यूनिट में दिया गया है और जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस यूनिट में दिया गया है। सबसे पहले इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट करके रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यही भूल गए तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ आवर दिया, यहाँ मिनट, तो सबसे पहले तो आप मिनट को आवर में कन्वर्ट, सॉरी आवर को मिनट में कन्वर्ट करिए। तो 1 आवर में आपको मालूम है कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन बन गया जस्ट जैसे क्वेश्चन आप अभी लगा रहे थे, आंसर दिया है, टोटलिंग पता है, परसेंटेज पूछी है, तो कितना आंसर पता है 24, टोटल कितना है 60, कितना परसेंटेज होगा 100 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि परसेंटेज में आंसर कितना हो जाएगा 40%, यानी हमारा जो परसेंट वाला बॉक्स है इसमें कितना फिल हो जाएगा 40। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात इन क्वेश्चंस में ये रहेगी कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि आपको यूनिट्स में दे क्या रहा है और आपसे दिया पूछा किसका है, टोटलिंग किस में दे रहा है यूनिट्स, और जो आंसर पूछा वो किस में। हमेशा मैंने आपको बताया है चीज़ें सेम यूनिट्स पे ही निकलती हैं, कभी भी डिफरेंट यूनिट पे नहीं। आप सोचो आवर में लिखा रहे और मिनट्स में आंसर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको मिनट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, देन आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 25 पैसे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछा जाएगा और रुपीस लिखे होंगे 1, यानी 1 रुपी का 25 पैसे 1 रुपीस का कितना परसेंटेज है।
तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहला काम है यूनिट को सेम करना। यहाँ रुपी है, यहाँ पैसे हैं, तो पहले आप रुपी को पैसे में कन्वर्ट करिए। 1 रुपी इक्वल आ जाएगा आपका 100 पैसे। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से टोटलिंग पता है, ऑब्टेनिंग पता है, परसेंटेज निकालनी है, फटाक से 25/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड कर दो, 25 बचेगा, 25% आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है, याद रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट्स कभी भी आपकी डिस्टर्ब ना होनी चाहिए। यूनिट्स सेम हो तभी आप किसी चीज की परसेंटेज, किसी चीज का रेशियो, किसी चीज का एवरेज, कुछ भी हो XYZ आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपकी यूनिट्स सेम रहेंगी। चलिए यहाँ से परसेंटेज के जो आपके नॉर्मल कन्वर्जन के क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के टॉपिक से मैं आपको वो करवाऊंगा, और मैं पहले उसके लिए देख लूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि वही क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि बुक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास बुक्स अवेलेबल है। एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करिए एंड स्टे होम स्टे सेफ।